कनाडा के विजिट वीजा को इस तरह यकीनी बनाया जाता है। सिर्फ एक स्टेप है, एक स्टेप, इससे आपका वीजा गारंटी और यकीनी है कनाडा का। मिडल ईस्ट, गल्फ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग इस वीडियो को लाजमी देखें कनाडा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग इस वक्त कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं, मिडल ईस्ट से भी और गल्फ ममालिक से भी, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तीसरी दुनिया के ममालिक से भी लोग इस वक्त कनाडा जाना चाह रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप इन हालात में कैसे कनाडा के विजिट वीज़ा को हासिल करने में कामयाबी ले सकते हैं, और कौन कौन से आपको तरीकाकार और ख़ास तौर पर कौन सी ऐसी एक वाहिद चीज़ है जिस पर आपको अपनी ग्रिप जो है मजबूत करना होगी और आपको कनाडा का वीज़ा यकीनी आपका हो सकता है। सबसे पहले मिडल ईस्ट और गल्फ के लोगों पर बात कर लें, फिर उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या तीसरी दुनिया के जो ममालिक के लोग हैं उन पर बात करते हैं। एज यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। जी, बात करते हैं जी मिडल ईस्ट और गल्फ के लोगों को। मैंने कई दफा मिडल ईस्ट के लोगों को कहा है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस करें, लेकिन लोग जो हैं मिडल ईस्ट के अक्सर मेरी बात को नहीं मानते, नहीं सुनते। देखें, मिडल ईस्ट के लोग इस वक्त एक ऐसी जगह पर मुकीम हैं या रह रहे हैं जहां पर इन्वायरमेंट जो है तीसरी दुनिया के मुकाबले में कदरे बेहतर है। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क की एम्बेसी जो है वहां पर मौजूद है, लेकिन आप इस चीज से फायदा नहीं उठा रहे। आप लैटविया जाएं, लिथुआनिया जाएं, जॉर्जिया जाएं, बोस्निया है, अल्बानिया है, और मिडल ईस्ट और गल्फ ममालिक के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर आप आसानी से जा सकते हैं। आप लोगों को तो चाहिए कि साल में कम से कम 3 से 4 दफा इन डिफरेंट ममालिक का विजिट करके आएं, वीजे लगवाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है मजबूत करें। लेकिन आप लोग जो है वो करते ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं और पैसे पीछे भेजते रहते हैं। देखें, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर भी करें, वीजे लगवाएं, दुनिया देखें। आपको तो चाहिए कि कम से कम हर साल में 3-4 मुल्कों का विजिट करें और अपना पासपोर्ट को वीज़ों से भर दें। फिर उसके बाद कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, फिर मैं देखता हूं कि आपका कनाडा का वीज़ा कैसे नहीं लगता। अब दूसरी बात जो है मिडल ईस्ट के लोगों की कि सैलरी आप लोगों की कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स में सवाल पूछ रहे हैं जी कि मेरी सैलरी 2000 दरम है, 2500 दरम है, 3000 दरम है, वगैरह वगैरह। देखिए, 3000 दरम जो है, अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज में चले बात कर लें, ये बनता है सारा 2,50,000 रुपया या 2,60,000। देखिए, इतनी सैलरी पर तो मैं पाकिस्तान के लोगों को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप कनाडा का वीजा अप्लाई करें। मेरी नाकस राय में, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी जो नाकसाना जो राय है उसमें मैं ये समझता हूं कि गल्फ के लोग जो हैं कम से कम 5,000 दरम या रियाल या उससे ज्यादा अगर आपकी सैलरी है, अमाराती दरम या सऊदी रियाल के बराबर, 5,000 के बराबर या इससे ज्यादा सैलरी है, तो आप लोगों को कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री के साथ। और आपका जो डेजिग्नेशन जो है वो सीनियर लेवल पर, अगर सीनियर नहीं तो मैनेजरल लेवल पर जरूर होना चाहिए, और ये हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है मिडल ईस्ट के लोगों के लिए। मिडल ईस्ट के लोग कनाडा के वीजे को यकीनी इसी सूरत में बना सकते हैं कि आप उस जगह का फायदा उठाएं, ट्रैवल हिस्ट्री को अपना ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, क्योंकि आप लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट है वो ठीक होती है, वो चल रही होती है, सैलरी आ रही होती है, या जो भी आप कारोबार कर रहे होते हैं आपका लेन देन हो रहा होता है, तो बैंक स्टेटमेंट का आप लोगों को इशू नहीं होता। ट्रैवल हिस्ट्री को अगर आप बहुत ज्यादा ग्रिप में ले लेना तो कनाडा का वीजा यकीनी है आप लोगों के लिए। इस पर जरा वर्कआउट करें मिडल ईस्ट के लोग। आज जी जरा तीसरी दुनिया के ममालिक जिसमें पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश है, या और भी दीगर ममालिक हैं, इन पर जरा बात कर ले। देखें जी, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं ना, पाकिस्तान में हाइप क्रिएट कर दी गई है जी कि कनाडा के वीजे जो है बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ये बात सिर्फ इस हद तक दुरुस्त है कि जी जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिन्होंने प्रोफाइल पर अच्छा वर्कआउट किया हुआ है, उनके वीजे वाकई ही लग रहे हैं कनाडा के, पाकिस्तान से, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी। लेकिन जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है उनके वीजे नहीं लग रहे। अब तीसरी दुनिया यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह के लोगों को मेरा जो खालिस्तन एडवाइस यही है कि अगर आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री पर फोकस नहीं कर सकते तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या जिसको हम फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस भी कहते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। देखें, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं आती, ना ही सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस आती हैं, आपकी आईटीआर जिसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, इसका बड़ा अमल दखल है।
اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس پے کیا ہو، بعض اوقات نیل ٹیکس پر بھی ویزاز لگ جاتے ہیں. دیکھیے اگر آئی ٹی آر اگر نیل اگر صرف آئی ٹی آر کی بیس پر ویزے لگنے ہوں تو کسی کا بھی ویزا جو ہے پاکستان سے خاص طور پہ بالکل نہ لگے. دیکھیں آئی ٹی آر کا بہت بڑا رول ہے. اب آپ کا جو اس سلسلے میں جو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کا جو انکم ٹیکس کا جو لائر ہے، یقین کریں اگر وہ آپ کو صحیح مل جائے، اچھا مل جائے، وہ آپ کے لیے آپ زندگی بہت آسان کر سکتا ہے. وہ آپ کو ٹیکس میں ایگزمپشن بھی دلا سکتا ہے، ٹیکس کو کریڈٹ بھی کروا سکتا ہے. ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں انکم ٹیکس لائر کے لیے پاس. تو انکم ٹیکس لائر اگر آپ کی آئی ٹی آر اچھے طریقے سے اکارڈنگ ٹو کینیڈا وزٹ ویزا ریکوائرمنٹ اگر وہ شو کر دے تو آپ کا ویزا یقینی ہے. وتھ ٹریول ہسٹری اگر تھوڑی بہت بھی ہو، اگر نہ بھی ہو، لیکن فائنینشیل سرکمسٹانسز آپ کے اچھے ہو گئے، آئی ٹی آر میں بھی اور بینک سٹیٹمنٹ بھی، آپ کا ویزا یقینی ہے. ویڈیو کے آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اگر آئی ٹی آر کو مضبوط نہیں کر سکتے یا بینک سٹیٹمنٹ کو مضبوط نہیں کر سکتے، تو میرا مشورہ ہے کہ کینیڈا کا ویزا آپ لوگ، چاہے آپ پاکستان میں یا بنگلہ دیش، انڈیا، کہیں پر بھی، کہیں سے بھی ہیں، آپ ویزا مت اپلائی کریں کینیڈا کا. کیونکہ کینیڈا کا جو ریفیوزل جو ہے وہ بہت بڑے بگیسٹ ریفیوزل میں آتا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر کینیڈا ریفیوز بھی اگر کر دے. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا. مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری انفارمیشن کیسی لگی، ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.